देखो जी, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी क्या होती है। और यह पूरे मैथमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखना है क्या, अनुक्रम। क्या, अनुक्रम। आप इससे परिचित हो। अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का एक क्या, निश्चित क्रम। संख्याओं का एक निश्चित क्रम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। संख्याओं का एक निश्चित क्रम। निश्चित क्रम क्या कहलाता है? अनुक्रम। अनुक्रम कहलाता है। ठीक है जी, सही है। अब इसको ऐसे नहीं है कि आप इसकी एक ही डेफिनेशन है, कि इसकी और भी डेफिनेशन दी जा सकती हैं। कैसे ऋतिक, कैसे और भी इसकी ज़्यादा डेफिनेशन दी जा सकती हैं? कि क्या होता है क्रमबद्ध व सूचीबद्ध। संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से रखना या संख्याओं को सूचीबद्ध तरीके से रखना क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। तो आप उसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका एक दो उदाहरण ले लो, जैसे कि क्या हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब इनका अंतर देखो कितना जी, 1। इनका अंतर भी कितना, 1। इनका अंतर भी कितना, 1। या पहले पद में 1 जोड़ोगे क्या प्राप्त होगा? दूसरा पद। दूसरे पद में 1 जोड़ोगे क्या होगा? तीसरा पद। यहाँ ए क्या कहलाएगा आसिम? प्रथम पद। विकी 2 क्या कहलाएगा? प्रथम पद को क्या कहेंगे? 1। द्वितीय पद क्या हो जाएगा? A2 क्या हो गया? 2। तृतीय पद क्या हो गया? 4। ठीक जी, 3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये इसका पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप सोच समझ कर जवाब देना। 2 3 4 5 6, क्या ये एक अनुक्रम है? ये एक अनुक्रम है। ठीक है जी। अगला और देखो जी आराम से, 2 4 8 16, क्या ये एक अनुक्रम है? ये एक अनुक्रम नहीं है, क्योंकि 4 में से 2 गए 2, पर 8 में से 4 जाएंगे 4। तो यहाँ तो आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ एक अनुक्रम नहीं है। कोई आपत्ति? अगर मैं इसमें बीच में क्या डाल दूँ जी, मैं इसमें 6 डाल दूँ और 8 डाल दूँ, तो देखो जी यहाँ 2 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ एक अनुक्रम नहीं है। तो क्लियर आ गया, अनुक्रम पता चल गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? ये तो अनुक्रम था। अब अनुक्रम के प्रकार। अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। हमें 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक परिमित और एक अपरिमित। एक परिमित और एक परिमित, जिनमें पदों की संख्या क्या होती है? निश्चित। क्या होती है जी? आपने पकड़ लिया कि हमने जान लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और आपने इसके बाद इसको पकड़ लिया, इसलिए आपने कह दिया कि सर जी हमें तो कुछ नहीं जानना, अनुक्रम के प्रकार डालना। सो क्या होते हैं? एक तो परिमित, और दूसरा है परिमित। परिमित और अपरिमित, जिनमें पदों की संख्या क्या होती है? निश्चित या सीमित। जिनमें पदों की संख्या क्या होती है? निश्चित, और क्या होती है? सीमित। ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं जी आपको? परिमित। और जिसमें क्या हो जी? अनिश्चित या असीमित, वो क्या कहलाते हैं आपका? अपरिमित कहलाते हैं। कोई एग्जांपल देगा मुझे? 1 2 3 4 5, ये पहला उदाहरण था। कोई उदाहरण देगा? 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है जी, इसमें बताओ पहला उदाहरण इसका 1, दूसरा उदाहरण इसका 3 5 7 9 11। ठीक है जी, तो ये क्लियर है? सही है जी। अब सपोज करो, अब यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से हम शिफ्ट होंगे श्रेणियों पर। किस पर? श्रेणियों पर। यहाँ आपको पता चल गया क्या होता है कि अनुक्रम क्या है, ये नोट और क्लियर है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ये बड़ा बहुमूल्य है, और इसके बेसिस पे ही हम आगे चलेंगे। इसी पे बात करेंगे। तो निकल के क्या आता है? अनुक्रम से निकल कर आती है श्रेणी। अनुक्रम से क्या निकल कर आती है? श्रेणी। समझना ये बात। और श्रेणी होती कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। पहली समांतर श्रेणी, दूसरी गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरी हरात्मक श्रेणी। पर वेट करो थोड़ा सा, आपके सिलेबस में ये दोनों नहीं है। आपके सिलेबस में केवल ये हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। आपके सिलेबस में ये दोनों नहीं है, तो हम केवल इसकी बात करेंगे।
ठीक है जी, और आराम से बात करेंगे बहुत तसल्ली से, ठीक है आसिम। तो इन दोनों को रफ कर दें, इनका क्योंकि कोई काम नहीं है, तो हम किस पाएंगे सीधा 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 हम आ जाएंगे समांतर श्रेणी पर। तो आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, समांतर श्रेणी, इसका संधि विच्छेद कीजिए। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से, इसका श्रेणी तो छोड़ दो, समांतर को देखो। समांतर को मैं लिखता हूँ समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। दूसरे तरीके से देखो इसको, नाम पे जाओ, नाम का संधि विच्छेद कर लिया आपने अपने तरीके से। समान प्लस अंतर मतलब जिनके पदों का अंतर समान है। निकल का ही डेफिनेशन क्या, कि जिनके पदों का अंतर समान होता है, जिनके पदों का अंतर समान होता है, समान होता है, क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जिनके पदों का अंतर समान हो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल देख लो आराम से, तसल्लीपूर्वक, बहुत तसल्लीपूर्वक। 1 2 3 4 डॉट डॉट। बताओ जी पदों का अंतर। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको बोलेंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा ए एन तक। कहाँ तक? ए एन तक। वेट, आराम से। आपको क्या करना, दूसरे पद में से पहला पद घटाना हमेशा। तो 2 में से 1 गया 1, ठीक है जी। दूसरे में से पहला, तो ये तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, तो क्या घटाओगे? A3 A2। हाँ जी, तो 3 माइनस 2 कितना बचा? 1। क्या घटाया? A4 माइनस A3। क्या आ गया जी आपका? 4 माइनस 3 क्या आ गया? 1। कोई आपत्ति? तो दी गई श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी। कैसे पता लगा? पदों का अंतर क्या है? पदों का अंतर क्या है? कोई आपत्ति आपको? दूसरी चीज़ निकल के आती है, आपने लिख लिया यहाँ पर 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। आपको पहले पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। ये होगा A2 माइनस A1। 4 माइनस 2 बराबर 2, ठीक है जी। अच्छा, A3 माइनस A2, 6 माइनस 4 बराबर 2, A4 माइनस A3 क्या आ गया? 8 माइनस 6 बराबर 2। दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी, बिकॉज इनके पदों का अंतर क्या है? समान है। कोई आपत्ति किसी को? और जब पदों का अंतर समान होता है तो दी गई श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है जी। यहाँ से एक छोटी सी चीज निकल के आती है, सार्वांतर। क्या निकल के आती है? तो अगर इसकी बात करेंगे, यो कहलाएगा प्रथम पद, प्रथम पद, जिसको आपने ए भी बोल सकते हो, A1 भी बोल सकते हो, और क्या मान सकते हो? A बराबर 1 भी मान सकते हो। पदों का जो अंतर होता है, पदों का जो अंतर आप जो बता रहे हो मुझको, जो उसको पदों का जो अंतर होता है, का अंतर होता है, उसको बोलते हैं हम बराबर सार्वांतर। सार्वांतर, ठीक है। सार्वांतर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से, ठीक है जी। सब एक डेफिनेशन यहाँ से और निकल कर आती है कि वह श्रेणी जिसका सर्वांतर समान होता है, वह श्रेणी जिसका सर्वांतर समान होता है, वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। सर्वांतर का मतलब पदों का अंतर, और सर्वांतर को क्या बोलते हैं? D। इसका D कितना? 1। इसका D कितना? 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 तो D का मान क्या है? तो ऐसे डेफिनेशन क्या निकल गई? वह श्रेणी जिसका सर्वांतर क्या होता है? समान होता है। वह श्रेणी जिसका सर्वांतर समान होता है क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और निकल कर आती है, फर्स्ट डेफिनेशन है, ये 2 डेफिनेशन है। वह श्रेणी, ठीक है जी। कैसे लिखोगे इस चीज को? वह श्रेणी जिनका वेरी गुड, बोलो, सार्वांतर समान होता है, ठीक है जी। क्या कहलाता है? समान होता है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है जी। कोई आपत्ति किसी को? क्लियर है? इसको कॉपी करो। बस A2 A3 डॉट डॉट किस में हो? समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, ठीक है जी। चल गया। यदि अनुक्रम A1 A2 A3 डॉट 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 किस में हो? समांतर श्रेणी में हो। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बताया कि हमें थोड़ी देर पहले क्या लिखा
कि इनका सार्वांतर समान होना चाहिए। तो सार्वांतर का मतलब क्या है कि सर जी अगर मैं a2 माइनस a1 लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, d आएगा पक्का। अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, a3 माइनस a2 बराबर क्या आ जाएगा, d लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ जी a4 माइनस a3 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, d। अगर आप a1 को उधर ले जाओगे तो कैसे लिखोगे इसको बताओ, d प्लस a1, d प्लस किसका मान आया बताओ, यो a2 का, a1 प्लस d। मैंने इसको ऐसे लिखा, सही है जी साहब। मैंने इसको a2 को मैं उधर ले गया तो d प्लस क्या आया a2, तो किसका मान प्राप्त हुआ, a3 का, a2 प्लस d, a2 प्लस, यहाँ मैं a2 का मान रख सकता हूँ ना, क्या है बताओ a2 का मान, क्या है a2 का मान, a1 प्लस d प्लस d, तो क्या आ गया a1 प्लस 2d, a1 प्लस, कोई आपत्ति किसी को, सही है जी। अब यहाँ चलते हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो a3 उधर गया तो क्या है d प्लस a3, d प्लस a3, तो यहाँ से a4 की वैल्यू निकल कर आई, क्या है a4 की वैल्यू, a3 प्लस d, अनु बजाओ a3 का मान है आपके पास, क्या है a3 का मान आपके पास, a3 का मान ये रहा आपके पास, a1 प्लस 2d प्लस d, कुल मिला के क्या प्राप्त हुआ, a1 प्लस 3d। अब आप मुझे बता सकते हो, अब आपने यहाँ से एक चीज़ नोटिस करी, क्या नोटिस करी विक्की, कि सर जी अगर आप लिखोगे a2 का मान तो a2 का मान निकल कर आएगा a1 प्लस d, अगर आप लिखोगे a3 का मान तो a1 प्लस 2d, अगर आप लिखोगे a4 का मान a1 प्लस क्या 3d, क्या आएगा 3d, अगर लिखोगे आप a5 का मान तो a1 प्लस 4d। अब बेटा एक बात और ध्यान रखना, अगर मुझे a1 लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, a1 प्लस d इंटू में क्या आ गया 0, क्या आ गया, देखो अगर मैं d की मल्टीप्लाई भी 0 में करूंगा तो a1 ही बचेगा। अब मैंने आप लोगों को कल एक चीज़ बताई थी, n बराबर आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हो जी आप, या आप ऐसे भी लिख सकते हो जी 1, 2, 3 ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इसमें 0 इन्वॉल्व कर ली, मैंने इसमें 0 भी ले लिया, तो देखिए तब क्या प्रभाव पड़ेगा, 0 के बाद 1, 2, 3, तो तब भी सर यू n ही रहेगा, नहीं जी यू n से क्या हो जाएगा n-1। बताता हूँ कैसे, n का मान 1 रखो, 1 में से 1 गया 0, n का मान 2 रखो, 2 में से 1 गया 1, n का मान 3 रखा, 3 में से 1 गया 2, n का मान 4 रखा, 4 में से 1 गया 3, तो पता चला। अब बड़े ध्यान से, जल्दबाजी मत करना, आराम से, मैं इसको ऐसे ही लेकर चलता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो कहाँ तक चलेगा, n तक। मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5 को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, n से। यहाँ क्या आ रहा, a1 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 a1, तो फिर यहाँ पर क्या आ गया a1, क्या आ गया a1। आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी तुमको, d d d d d, सब में क्या आ रहा d, क्या आ रहा सब में d, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद क्या लिख सकते हो, n-1। ठीक है जी, ये हो गया समांतर श्रेणी का nवां पद, ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी का nवां पद। अगर आपको समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या लगा देना पड़ेगा, an बराबर a1 प्लस n-1 इंटू d। a1 क्या है, प्रथम पद, a क्या है, a1 क्या है, प्रथम पद, d क्या है आपका सार्वधातुक, n क्या है, पदों की संख्या, क्या है जी, पदों की संख्या। क्लियर है बिल्कुल। तो आप इसको कैसे और करके आप इसको सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सही है जी, इसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, जहाँ करके लिख सकते हो। a क्या है बताओ, प्रथम पद, a क्या है प्रथम पद, d क्या है सार्वधातुक, प्लस n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो आपके समझ में आया जी ये फॉर्मूला कैसे बना आप लोगों का। ठीक है जी, इसको कॉपी करो, बोर्ड पे देखो। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि किसी भी श्रेणी का nवां पद कैसे निकाला जाता है। n क्या है, पदों की संख्या, a क्या हो गया आपका प्रथम पद, d हो गया सर्वांतर। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भाई हमें एक चीज़ बताओ कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, हाँ व्यापक, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, प्रथम पद क्या है, a। ठीक है जी, दूसरा क्या हो गया, a प्लस डी, अगला क्या हो गया, a प्लस 2d, अगला क्या हो गया, a प्लस 3d, अगला क्या हो गया, a प्लस 4d, डॉट 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 डॉट। समझ में आ गई बात, कहाँ तक चलेगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी तक। पता चला।
तो यो क्या है जी, किसी भी श्रेणी का क्या है, यो व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक। एक और देखो, यदि आपका A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, मैं लिख रहा हूँ इन AP का मतलब किस में है? ये समांतर श्रेणी में है। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। AP को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा था कि वह श्रेणी जिसका सर्वांतर समान हो क्या कहलाती है? सर्वांतर। जिसका सर्वांतर समान हो क्या कहलाता है? समांतर। बहुत अच्छे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? A2 माइनस A1 लिख सकता हूँ आराम से। A3 माइनस A2 लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ A4 माइनस A3। कोई आपत्ति किसी को? ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि इनके सब पदों के अंतर क्या होंगे? समान होंगे, मतलब डी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है जी। एक और, यो आपका पहला नोट था, यो आपका दूसरा नोट है, यो आपका तीसरा नोट है। जो आपका सार्वधातुक होता है, सार्वधातुक, वह धनात्मक कोमा ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य कुछ भी हो सकता है। अब इसमें से एक चीज महत्वपूर्ण निकल कर आती है, यदि d बराबर क्या आ जाए? 0। समझ में आई बात? यहाँ से एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर आती है, यदि d बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब यहाँ पे क्या होगा कि सर जी d बराबर क्या आ गया? 0। तो सभी पद एक समान होंगे। सभी पद एक समान होंगे। कैसे होंगे एक समान होंगे? बताता हूँ। 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा डॉट 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 डॉट, एक में से गया, एक में से गया, एक में से गया 0। ठीक है जी। एक में से एक गया, 1 बचेगा बेटा, 0 बचेगा। कैसे 10? हाँ जी। दूसरा 2 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 2 डॉट 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 डॉट, ये भी किस में है? समांतर श्रेणी में। 2 में से 2 गए। जब भी d 0 होगा सारे पद एक से होंगे। 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 नहीं 0 0 नहीं हो सकता। ठीक है जी। पर ये सारे सेम होंगे। हाँ वैसा आप पूछ सकते हो क्या 0 0 0 0 इन AP नंबर ऑफ टर्म होने ज़रूरी हैं और 0 कोई टर्म नहीं होती। समझ में आई बात? ठीक है जी। कॉपी करो इसको। देखो जी, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद मतलब 1 किलोमीटर वो चल चुका है नहीं, जबकि यहाँ से क्वेश्चन उन्होंने कट कर दिया, मतलब यहाँ से लैंग्वेज अलग है क्वेश्चन की, यहाँ तक लैंग्वेज अलग है और यहाँ तक लैंग्वेज अलग है। वो कह रहा है जबकि प्रथम किलोमीटर 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये, मतलब यहाँ से आप नहर तक जाओगे तो कितना रुपये लगेगा? 15 रुपये लगेगा। और अब इस लाइन को देखो कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद मतलब 1 किलोमीटर चलने के बाद किराया कितने रुपये बढ़ जाता है? 8 रुपये बढ़ जाता है। किराया कितने रुपये बढ़ जाता है? 8 रुपये बढ़ जाता है। समझ में आई जी बात? तो वो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए श्रेणी है या नहीं। ठीक है जी। हल करेंगे और हल में पहली लाइन क्या होगी? ठीक है जी। दिया है क्या दिया है आप लोगों को कि 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। 15 रुपये है। चलो जी, ये तो हमने बात मान ली। ठीक है जी, सही है। तथा अतिरिक्त किलोमीटर चलने पर अतिरिक्त किलोमीटर चलने पर किराए में लिखो। चलने पर अरे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर चलने पर किराए में 8 रुपये की वृद्धि हो जाती है। ठीक है जी। पढ़ो आराम से, पहले सवाल को समझो, बाद में जाना सवाल पे। क्या कहा कि 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, पर अतिरिक्त 1 किलोमीटर और चला तो किराए में 8 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब सपोज करो आराम से भाई, वो 1 किलोमीटर चला, कितने रुपए की वृद्धि हुई? 8 रुपये। कोई दिक्कत? फिर चला एक ये तो कांस्टेंट है, 1 किलोमीटर तो हर कोई व्यक्ति चलेगा। अब चला, वेट करो,
यहाँ 2 किलोमीटर चल दिया था, मतलब 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। अब सपोज करो ये तो है ही फिक्स, नहीं तो है ही फिक्स, ये तो है ही फिक्स 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर चला था तो 8 रुपये ऐड हो गए थे। यहाँ सपोज करो 3 चला तो 1 तो फिक्स है, तो टोटल किलोमीटर कितना चल गया 2, और गुना कितने करोगे 8। आया समझ में नहीं आया? आया पकड़ में नहीं आई बात? 15 तो रुपये देगा ही देगा, ठीक है जी, और 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है। और सपोज करो इस 1 किलोमीटर से भी वो 3 एक्स्ट्रा चल दिया तो क्या करोगी? 3 गुना 8। पता चल रहा है आप लोगों को? 15 तो फिक्स है, ठीक है जी। अच्छा जी 8 भी फिक्स है, 1 किलोमीटर से आगे चल कर 8 पर नू देखो जी 1 किलोमीटर के बाद कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा। सपोज करो 4 चला तो 4 गुना 8, डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है जी। इसको बैलेंस करते हैं। 18 और 15 और 8 कितने होते हैं? 23, ठीक है जी। 8 दूनी 16, 16 और 15 कितने होते हैं? 31। अगला कितना हो जाएगा? 39। अगला कितना हो जाएगा? 46। अगला कितना हो जाएगा बताओ? 53। उससे अगला कितना हो जाएगा बताओ? 60। उससे अगला कितना हो जाएगा? 67। ऐसी उस पर ज़्यादा पैसा है जी, वो जितना चाहे उतना किलोमीटर चल सकता है। तो बताओ कितने का अंतर था? 7 का था, नहीं 8 का था, 8 का था। यहाँ भी कितने का है? 8 का। यहाँ भी कितने का हुआ? हाँ 8 का होगा सब में 8 का करो। 47 और 8 कितने हो गए? 55। 55 और 8 कितने होते हैं बताओ जी? 63। 63 और 8 कितने होते हैं? 71, ठीक है जी। ऐसे किराया सेम हो जाएगा, हर किलोमीटर पर 8 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है जी। इसको कॉपी करो। अरे यार, ठीक है जी। तो ये कितने किलोमीटर पे प्राप्त हुआ था आपको? 1 किलोमीटर तो चल ही रहा था, ये 2 किलोमीटर पे प्राप्त हुआ। 1 किलोमीटर तो चल ही रहा था, ये तो चल ही रहा था। ये कितना हो गया? टोटल 3 किलोमीटर, ये टोटल 4 किलोमीटर, ये 5, क्योंकि 1 किलोमीटर तो फिक्स है। तो जब वो शुरू में 1 किलोमीटर चला होगा तो उसके कितने रुपए दिए होंगे? तो शुरू में 1 किलोमीटर चला होगा उसके कितने दिए होंगे? 15, ठीक है जी। अंतर कितना है? 8। 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 अतः दी गई श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी में, ऐसा आपको चेक करना है, ठीक है जी। इनके पदों का अंतर समान होना होगा तो ये क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी, अदरवाइज ये समांतर श्रेणी। क्लियर है जी? ठीक है जी। इसको पूरा कंप्लीट, नीचे लैंग्वेज लिखी जाएगी इसकी, भाषा आप खुद लिखना कि दिए गई श्रेणी क्या है जी? समांतर श्रेणी है, ठीक है। हो गया? ठीक है जी। देखिए जी, ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे क्वेश्चन में कहा क्या है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यहाँ से कट टू कट क्वेश्चन अलग हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन अलग है, यहाँ से दूसरा, इसी तरह का मतलब लैंग्वेज के कारण दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या कह रहा है? तो बताइए कि प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होगी या नहीं। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन में ये कहा है कि आपके पास एक बेलन है, उसमें हवा भरी हुई है, और उस हवा की मात्रा हमें कंफर्म नहीं है कितनी है, तो हम उसको x मान लेंगे। हमारे पास कोई बेलन है, उसमें हमने हवा भरी हुई है, जो क्या है? हवा x है। उसकी क्या कहा कि बेलन की सहायता से, पंप की सहायता से, सॉरी बेलन में से वो जो हवा है उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देता है। 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देता है, जो भी हवा है, ठीक है जी, उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देता है। तो बोल रहा है कि बताइए शेष मात्रा कितनी होगी। सपोज करो किसी भी बेलन में 100 ग्राम हवा भरी हुई है, उसका 1/4 हिस्सा मतलब 25 ग्राम बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा? 75 ग्राम बचा। उसके कहने का मतलब ये है, तो आपको क्या करना? माना बेलन में हवा की मात्रा x है, बेलन में हवा की मात्रा x है, ठीक है जी। तो बेलन में हवा की मात्रा क्या हो गई? x। अतः पंप द्वारा, ठीक है, पंप द्वारा, ठीक है, 1/4 हवा बाहर निकालने पर शेष हवा पहले कितनी थी? x। आपने कितनी बाहर निकाल दी? 1/4। निकालने का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस, और किसका? अपनी पहली वाली गैस का। 4 एकम 4, ये हो गए 4 एकम 4, तो 4x माइनस x बटे में क्या आ गया? 4, तो कुल मिलाकर 3/4x। तो अब आपके पास जो सिलेंडर है उसमें कितनी गैस बची हुई है? 3/4x गैस उसमें बची हुई है। जो शुरुआत में थी वो कितनी गैस थी आपके पास? x, और जो आपने निकाल दी उसका 1/4 भाग निकाल दिया, मतलब जो पहले x थी उसका आपने 1/4 भाग होगा x/4, तो टोटल गैस अब सिलेंडर में
4x बची। ठीक है जी, अगली बार में भी इतनी गैस वो निकालेगा। ठीक है जी, जो निकली हवा है टोटल वो 3/4। अब पंप द्वारा जो 1/4 हवा निकालने के बाद आपके पास जो गैस बचती है वो 3/4x बचती है। अब आपको फिर से इसमें से पंप द्वारा 1/4 भाग निकालना है। ये जो आपके पास गैस है, जो हवा है आपके पास, जो सिलेंडर के अंदर, जो बेलन के अंदर हवा भरी हुई है 3/4x, इसमें से फिर इसका 1/4 भाग बाहर निकालना है। तो फिर लिखोगे आप इसी प्रकार शेष हवा में से 1/4 भाग बाहर निकालने पर शेष हवा की मात्रा, मतलब अब बेलन में कितनी हवा बचेगी। तो पहले कितनी बची हुई थी, 3/4x। ठीक है जी, 3/4x में से, अब सुनो यहाँ यही चीज़ समझने की है, यहाँ पे और कुछ नहीं है समझने का। आपके पास सिलेंडर में इस टाइम 3/4x हवा है, आपको इसका 1/4 भाग बाहर निकालना है। पहले आपके पास कितनी हवा थी, x, तो आपने उसका 1/4 भाग निकाला था x/4। अब आपके पास x है 3/4x, तो इसका 1/4 भाग क्या होगा, 3x/4 गुना में 1/4। ये चीज़ समझने की थी यहाँ पे। वहाँ पे x था तो x/4 निकाला था, यहाँ पे 3/4x है तो क्या निकालोगे, 3/4 1/4, जो शेष आपके पास हवा है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3/4x और यहाँ है 3 4 चौक 16x। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दिया 12x, 4 चौक 16, और यहाँ आ गया 3x बटे में क्या आ गया 16। जिनके हर समान होते हैं उनका अंश अगर प्लस है तो जुड़ जाता है, माइनस है तो घट जाता है। यहाँ माइनस है तो 12 में से 3 गए, कितने बचे, 9/16x बचा। ये आ गया आपका। अब सिलेंडर में इतनी गैस बची है, और आप इससे अगला पद भी ऐसे ही निकाल सकते हो, 9/16x हवा भरी बची होगी, इसका 1/4 भाग क्या करोगे, 9/16x, और गुना में क्या कर दोगे, 1/4 कर दोगे। तो आप इसका ऐसे शेष गैस भी निकाल सकते हो। पर अब आपके पास जो क्रम प्राप्त हुआ है वो क्रम क्या है, आपके पास जो क्रम आपके पास प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपका, पहले में क्या था, x भरी हुई थी, जब 1/4 हिस्सा निकाल दे तो 3/4x बचा, और जब इसका भी 1/4 निकाल दे तो 9/16x बचा। अब ये आपको पता करना है एपी में है या नहीं। उसके निकालने के लिए, उसके करने के लिए आप क्या निकालोगे, इसका सार्वधातर। क्या निकालोगे, इसका सार्वधातर। तो देखिए इसका सार्वधातर निकालते हैं। d बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 3/4x माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3x 4 एकम 4x बटे में क्या आ गया 4। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से d कितना है निकल के, -x/4 आया निकल के, -x/4 आया निकल के। अगर आप इसका दूसरा पद निकालो, इसको d1 मान सकते हैं, d1 मान सकते हैं, तो आप इसका दूसरा पद अगर d2 निकालोगे तो आपको इसमें से ये वाला पद घटाना पड़ेगा, जो कि है आपका 9/16x माइनस के कितना है 3/4x। तो पहले इनका जो हर है वो बराबर कर लीजिए। हर बराबर करने के लिए 4 से गुना, 4 से भाग 4 दिया 12, और 4 चौक 16। ठीक है जी, अब इनके हर समान हो गए तो वही बात निकल कर आती है, अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा और माइनस है तो घट जाएगा। तो ये बचेगा आपका 12 में से 9 के -3 बटे में 16x। अब मुझे नो बताइएगा d1 बराबर d2 के है, d1 नॉट इज इक्वल टू d2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे मज़ेदार सवालों के लिए हमसे जुड़े रहिए, और हमारी वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा देखा कीजिए, और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। ऐसे ही हम पूरा मैथमेटिक्स आपको फ्री सोल्यूशन सबका सब यूट्यूब पे मिलेगा।